नमस्कार मित्रों। विशाख मास के बाद ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। भयंकर गर्मी से ही निर्जला एकादशी का व्रत भी इसी महीने में आता है और गंगा दशहरा भी इसी महीने में मनाया जाता है। निर्जला एकादशी का अत्यधिक महत्व इस माह में और भी बढ़ जाता है। निर्जला एकादशी को श्रद्धालु लोग अत्यधिक दान पुण्य, जल दान, पानी का दान करते हैं। ज्येष्ठ महीने की गणेश जी की कथा आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ज्येष्ठ महीने में हर रोज गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की ज्येष्ठ महीने की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पृथु नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी पुत्रवधू गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहती थी। इसके लिए बहू ने अपनी सास से आज्ञा मांगी, लेकिन सास ने गणेश जी का व्रत करने से मना कर दिया। जब भी बहू अपनी बात सास को कहती, वह मना कर देती, जिससे बहू परेशान सी रहने लगी। मन ही मन बहू अपने दुख को गणेश जी को सुनाती। बड़ी बहू का एक लड़का था जो अब विवाह के योग्य हो गया था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उस लड़के को चुरा लिया, जिससे पूरे घर में उदासी रहने लगी। बड़ी बहू ने एक बार फिर से अपनी सास से विनती की, माँ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं गणेश चतुर्थी का व्रत लेती हूँ। क्या पता गणेश जी प्रसन्न हो जाएं और मेरा बेटा मुझे वापस कर दें। सभी जानते हैं बुजुर्गों को अपने पोता पोती से अत्यधिक स्नेह होता है। इसीलिए पोता पोती से स्नेह के कारण सास ने बहू को व्रत करने की आज्ञा दे दी। बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है, जिससे गणेश जी प्रसन्न होकर दुबले पतले ब्राह्मण का वेश रख के जयदेव के घर आ जाते हैं। सास और बहू दोनों मिलकर श्रद्धा प्रेम से उन्हें भोजन कराती हैं। गणेश जी ने सास बहू पर कृपा देने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। अब गणेश जी के आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर वापस आ जाता है, जिससे उसके सास ससुर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गणेश जी महाराज की कृपा से बहू का पुत्र लौट आया, दादी का पोता लौट आया। जैसी कृपा गणेश जी ने उन सास बहू पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ज्येष्ठ मास के प्रथम दिन गणेश जी की कथा अवश्य ही सुने। ज्येष्ठ मास की गणेश जी की कथा हमने आपसे शेयर की है। मित्रों, यदि आपको गणेश जी की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज अवश्य लिखें।